हमारी कहानी लेवांट की तपती रेत से नहीं, बल्कि अनाटोलिया के हरे भरे दिल से शुरू होती है, जहां इस्लाम के लिए एक नई रोशनी जाली थी। यह मुश्किल वक्त था जब मुस्लिम दुनिया बिखरी हुई और कमजोर थी, अंदर और बाहर दोनों तरफ से दुश्मनों से घिरी हुई थी। इसी निराशा के दौर में इतिहास के धुंधलकों से एक बहादुर तुर्क सरदार एर्तुगरुल गाजी उभरे। उनमें बहुत हिम्मत थी, जिनका ईमान पहाड़ों जैसा मजबूत और सोच सुबह के सितारे जैसी चमकदार थी। अपने वफादार अल्प्स के साथ उन्होंने एक छोटी सी रियासत बनाई, जो उस दुनिया में इंसाफ और उम्मीद की किरण थी जो हर तरफ से उलझी हुई थी। उन्होंने न सोने के लिए और ना ही जमीन के लिए जुंग लाड़ी, बल्कि एक पक्का मकसद के लिए, मुसलमानों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा करने और अल्लाह के नाम को ऊंचा रखने के लिए। एर्तुगरुल गाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक बाप भी थे जो समझते थे कि सबसे बड़ी विरासत कोई रियासत नहीं, बल्कि एक अच्छा वारिस है। उन्होंने अपने बेटे उस्मान में वही पक्का इंसाफ, ईमान और कुर्बानी के नियम सिखाए। उन्होंने सिखाया कि तलवार उतनी ही मजबूत है जितना उस पकड़ने वाला हाथ, और हाथ उतना ही मजबूत है जितना उस रास्ता दिखाने वाला दे। जब एर्तुगरुल अल्लाह की रहमत में चले गए, उस्मान ने अपने बाप का पग झंडा उठा लिया। उसने अपने बाप की बनाई हुई छोटी सी रियासत को बढ़ाया और उस एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद में बदल दिया जो एक दिन बड़े इलाकों तक फैली। अनाटोलिया में एर्तुगरुल और उस्मान की जीतें भूकंप के पहले झटकों की तरह थी। ये इशारा कि इस्लाम की इज्जत की हिफाजत के लिए एक नई शक्ति उठ रही है। इन शुरुआती उस्मानी सुल्तानों की जीतों ने मुस्लिम दुनिया में लहरें पैदा कर दी और ईमान वालों को उनकी खोई हुई शान याद दिलाई। उनके घोड़ों की तपों की गूंज सेंट्रल एशिया के मैदानों से लेकर यूरोप के दरवाजों तक सुनाई दी। ये जोर से ऐलान की जिहाद की रूह मारी नहीं है। उन्होंने कुरान और सुन्नत के नजरियों पर बेस्ड एक रियासत बनाई, जहां इंसाफ सबके लिए था, चाहे उनका मजहब या जाति कुछ भी हो। उनकी कोशिश इस सोच का सबूत थी कि ईमान के सबसे छोटे बीज से भी सभ्यता का एक बड़ा पेड़ उग सकता है, जिसकी शाखें उन सबको छाया और हिफाजत देती हैं जो उसके नीचे शरण लेते हैं। उनकी विरासत एक पावरफुल याद दिलाती है कि जीत ना तो गिनती से आती है और ना ही पैसे से, बल्कि अल्लाह के प्लान में पक्के यकीन से आती है। लेकिन जब अनाटोलिया में इस्लाम की रोशनी तेजी से चमक रही थी, एक और पग जमीन पर अंधेरे के साए गहरे होने लगे थे। दौर साउथ में पग शहर जेरूसलम में उम्मत का दिल जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जहां मुस्लिम दुनिया का एक हिस्सा उठ रहा था, वहीं दूसरा हिस्सा अंधेरे में डूब रहा था। नॉर्थ में मिली बड़ी जीत इन साउथ में बहते गहरे जख्मों के लिए एक दर्दनाक कंपैरिजन थी। अर्तुगरुल और उस्मान की कहानी एक शानदार चैप्टर की शुरुआत थी, लेकिन यह एक और ज्यादा सीरियस कहानी का बैकग्राउंड भी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें खोने, तड़पने और ईमान वालों से छीनी गई चीजों को वापस पाने के लिए एक नए हीरो की सख्त जरूरत थी। स्टेज तैयार हो रहा था एक नए तकरार के लिए जो पूरी मुस्लिम दुनिया की रूह का टेस्ट लेने वाला था। जहां टर्क्स नॉर्थ में एक नई डेस्टिनी बना रहे थे, वहीं अरब वर्ल्ड के हार्ट में बंटवारा और गिरावट आ गई थी। कभी के स्ट्रॉन्ग कलिफ्स छोटे छोटे स्टेट्स और ओपोजिंग एमिरेट्स में बंट गए थे, जिसमें हर रूलर उम्मा की यूनिटी से ज्यादा अपनी पावर की फिक्र करता था। ग्रीड और जेलसी ने ब्रदरहुड और फेथ की जगह ले ली थी। एमिर्स एक दूसरे के अगेंस्ट कंस्पिरेसीज करते थे और उन एनिमीज से सीक्रेट अग्रीमेंट्स करते थे जो उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। ये स्प्लिट एक पॉइजन थी जो मुस्लिम वर्ल्ड की वेन्स में फैल गई, उसकी पावर को वीक कर दिया और यूज हेल्पलेस छोड़ दिया। कोऑपरेशन की स्पिरिट जिसने कभी एम्पायर्स जीती थी, अब एक डोर की मेमोरी बन गई थी, जिसकी जगह एक बिटर और सुइसाइडल एनमिटी ने ले ली, जिसने होली लैंड के गेट्स इन्वेडर्स के लिए खोल दिए। इसी ब्रोकन वर्ल्ड में क्रूसेडर आर्मीज आ गई। यूरोप से निकलकर वो अपनी शील्ड्स पर क्रॉस और हार्ट्स में आग लिए आए। होली सिटी जेरूसलम को कैप्चर करने की डिजायर से मोटिवेटेड थे। उन्होंने मुस्लिम्स की वीकनेस देखी और उसका मर्सीलेसली फायदा उठाया। सिटी पर सिटी उनके अटैक से गिरते गए। उनका रास्ता ब्लडशेड और डिस्ट्रक्शन से भरा था। कभी के डिग्निफाइड मुस्लिम रूलर्स आपस में लड़ने में इतने बिजी थे कि वो एक यूनाइटेड डिफेंस नहीं कर पाए। उन्होंने अपने नेबर्स के गिरने को देखा या इवन हेल्प भी की, फूलिशली ये मानते हुए कि ये स्टॉर्म उनके अपने दूर तक नहीं पहुंचेगा। जेरूसलम का गिरना सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं थी,
ये एक स्पिरिचुअल कैटास्ट्रोफी थी। हर मुस्लिम की सोल पर लगा एक गहरा और पेनफुल वूंड था। जेरूसलम को अपने हाथ में लेने के बाद क्रूसेडर्स ने उसके होली प्लेसेस को डिफाइल किया। उन्होंने अल अक्सा मॉस्क को, जो मुस्लिम्स का पहला किबला और प्रॉफिट की मिरेक्युलस नाइट जर्नी की जगह थी, अपने किंग के लिए पैलेस और अपने हॉर्सेस के लिए स्टेबल में बदल दिया। अजान यानी कॉल टू प्रेयर साइलेंट कर दी गई, जिसकी जगह चर्च की बेल्स की साउंड ने ले ली। डोमे ऑफ द रॉक से इस्लामिक सिंबल्स हटा दिए गए और उसके मैग्निफिसेंट डोम के ऊपर एक गोल्डन क्रॉस रख दिया गया। वर्ल्ड के मुस्लिम्स के लिए ये एक अनबेरेबल इंसल्ट थी। वो सिटी जहां काउंटलेस प्रॉफिट्स चले थे, अल्लाह की ब्लेसेड लैंड, अब फॉरेन ऑक्यूपायर्स के अंडर थी, जो उसके होली हिस्ट्री का कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे। अल अक्सा का लॉस उनकी कलेक्टिव फेलियर का साइन और उनकी वीकनेस की एक कांस्टेंट रिमाइंडर थी। साल डेकेड्स में बदल गए और मुस्लिम्स की एक जनरेशन पैदा हुई और पली बढ़ी जो सिर्फ ऑक्यूपेशन की शेम जानती थी। पिछली ग्लोरी की स्टोरीज फेरी टेल्स जैसी लगती थी और फ्रीडम की होप स्टॉर्म में बुझती हुई कैंडल की तरह टिमटिमा रही थी। क्रिश्चियंस अपनी सक्सेस से हिम्मत पाकर कोस्टल सिटीज पर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर ली थी और अपने रूल को सिक्योर करने के लिए बड़े बड़े कास्टल्स बनाए थे। ऐसा लगता था गोया ये डार्कनेस हमेशा रहेगा। मुस्लिम वर्ल्ड एक गहरी नींद में खोई हुई थी, जेरूसलम की पुकारों से बेखाबा। लेकिन सबसे अंधेरी रात में भी अल्लाह अपने राइचस सर्वेंट्स को नहीं छोड़ता। वो सल्वेशन के मीन्स ऐसे तरीकों से डेवलप करता है जिसकी कोई इमेजिन नहीं कर सकता। सबसे अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से लीडर्स को खड़ा करता है ताकि फेथ की फ्लेम फिर से जलाई जा सके और बिलीवर्स को विक्ट्री की तरफ ले जाया जा सके। इस अंधेरे दौर में शाम में एक ऐसा बादशाह आया जो बाकियों से अलग था। उसका नाम नूर उद्दीन जंगी था, जो हलब और मोसुल का सुल्तान था। वो एक नेक और इंसाफ पसंद बादशाह था, एक ऐसा इंसान जो रात में अपनी दुआओं में उम्मत की तकलीफ के लिए रोता था। अपने एएस पास के खुदगर्ज एमीरों के उलट उसने पर्सनल दौलत का नहीं बल्कि मुसलमानों को एक करके जेरूसलम को वापस पाने का सपना देखा। वो अपने दिन इंसाफ करने में गुजारता और रातें इबादत में। उसका दिल अल अक्सा के कैद के दर्द से जलता रहता था। वो समझता था कि जेरूसलम का रास्ता फौजों से नहीं बल्कि दिल की सफाई और मानने वालों के एक होने से शुरू होता है। वो करप्शन के जंगल में अच्छाई की अकेली आवाज था, एक चरवाहा जो एक बिखरी हुई और खोई हुई भीड़ को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। नूरुद्दीन का रास्ता आसान नहीं था। ये पर्सनल दुख और बहुत बड़ी कुर्बानियों से भरा था। वो जानता था कि अल अक्सा की लड़ाई उससे सब कुछ ले लेगी और उसने खुशी खुशी इसकी कीमत चुकाई। क्रूसेफियर्स के खिलाफ कई भयानक